नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटिका पेन की, यानी कि जो कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है या जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। ये सुनना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। मेरे पास 2 साल पहले एक कॉल आई। मेरे एक जानकार थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली कैंट में डिफेंस में एक ऑफिसर है ऐश्वर्या रिचा सिंह, और उनको साइटिका की प्रॉब्लम है और वो 15 दिन से बेड रेस्ट पे हैं। ना वो गाड़ी चला के ऑफिस जा पा रही हैं और ना ही वो बिस्तर से किसी भी तरह से हिल पा रही हैं। अब तक जो उन्होंने अपना उपचार कराया है एलोपैथी का या जो भी कराया उन्होंने, वो सब अब कारगर नहीं रहा। उनके स्पाइन में 5 mm का गैप आ गया था और जिसकी वजह से वो बेहद तकलीफ में थी, बेड रेस्ट पे थी। और आर्मी के जो हॉस्पिटल होते हैं उन्होंने उनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया था कि आपको अपना ऑपरेशन कराना है। मेरे पास जब ये फोन कॉल आई तो मुझे कहा गया कि एक बार आप उनसे मिलें आके, और अगर आप कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो प्लीज जरूर करना। तो मैं सेम डे ही उनके पास चली गई। 32-35 साल की उनकी एज थी, वो बिल्कुल अकेले रहते थी। तो जब मैंने डोरबेल बजाई, वो बहुत बुरी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह से उन्होंने आके दरवाजा खोला और उन्होंने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। और मैंने उसी दिन से अपने लेवल पे उनका उपचार करना शुरू किया, जिसमें मैंने एक उनकी नस को दबाया, दूसरा मैंने उनको योगासन कराए। 4 योगासन थे। इसी के साथ ही साथ मैंने उनको डाइट भी बताई। जब मैं उनसे डाइट डिस्कस कर रही थी तो मेरी नॉलेज में ये बात आई कि वो ना मीठा खाती हैं और ना ही घी खाती हैं। तो ये सब इसलिए छोड़ा हुआ है कि वो वेट ना बढ़ जाए उनका। तो मैं रोज जाने लगी उनको ये कराने के लिए। सैटरडे संडे में अपना ऑफ रखने लगी। 5 दिन में हफ्ते में उनके पास जाती थी। तो पहले 5 दिन में ही उनको इतना ज्यादा आराम आ गया कि जब वो गेट खोलने आती थी तो वो नॉर्मल चल चल के गेट खोलने आने लगी और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। उसके बाद हम बातें भी करते रहते थे, योगा भी करते रहते थे। तो मैंने उनको क्या क्या चीजें कराई वो सब इस वीडियो में है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। मेरा ये बात बताने का मकसद यही था कि जो भी क्रियाएं मैं इस वीडियो में आपको कराऊं, आप उन्हें पूरे विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि मैंने ये आजमाई हुई है, इसीलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से ये बता रही हूँ। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो ये साइटिका प्रॉब्लम होती है या रीढ़ की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम, सर्वाइकल हो, कमर का कोई और दर्द हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो, ये सब इसलिए होती है कि हमारे शरीर के अंदर वात बिल्कुल असंतुलित हो जाता है। वात बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, आप बाहर देखते हो साइक्लोन्स आते हैं, जब तेज हवाएं चलती है, तूफान आता है, तो कितनी बड़ी बड़ी जो भवन है या कुछ भी चीजें ऐसी बनी हुई है, बवंडर जब उठता है तो गाड़ियां, घर, कुछ भी, झोपड़ी, पेड़, जो भी उनके रास्ते में आता है सबको उड़ा के तहस नहस करके ले जाते हैं। वही वायु जो बाहर विचरण कर रही है वो हमारे अंदर भी है, सेम बिल्कुल ऐसी। तो कई बार क्या होता है, इसी तरह से जब वो अंदर भड़क गई है तो अब उसको वो बेतरतीबी से इधर उधर जब वो दौड़ती है, तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है, रीढ़ की हड्डी ही हमारी बॉडी का जो सेंटर है, तो क्या करती है, वो यहां जोर मारती है। तो स्लिप डिस्क की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जरूर होगी इंसान को। तो वात भड़का हुआ रहता है जब हमारा, तब हमें ये समस्या आती है। अब अगर किसी इंसान के साथ ये प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ज्यादातर इन लोगों का वजन बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा होता है। तो ना तो वो डाइट ऐसी लेंगे जिसमें कि चिकनाई हो, और ना ही कोई और ऐसी डाइट वो बताएंगे डॉक्टर जिससे कि हमारे शरीर के अंदर वात कंट्रोल हो। तो क्या होता है, ऑपरेशन भी हो जाता है लेकिन फिर भी लोगों को दर्द से छुटकारा नहीं मिलता। पूरी लाइफ उनकी बेल्ट बांध बांध के गुजरती है। अब दर्द कहीं यहां नहीं है, कहीं और है, लेकिन दर्द से वो निजात नहीं पा पाते। तो अब ये जो वात भड़का हुआ है, इस वात को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना है। उपाय नंबर 1, दिन में कम से कम 2 बार
अधिक से अधिक आप 3-4 बार कर सकते हैं। सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले आपको अपनी नाक में एक एक बूंद गर्म तेल डालना है, सरसों का या तिल का भी डाल सकते हैं, बादाम का भी डाल सकते हैं। अगर देसी गाय का, शुद्ध जो हिंदुस्तानी नस्ल की गाय होती थी देसी, अगर उसका घी मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है। आप थोड़ा गुनगुना करके गर्म करके एक एक बूंद अपनी दोनों नाक के अंदर डालेंगे और थोड़ी देर अपना सर पीछे करके लेट जाएंगे। अपनी नाभि में आपको तेल लगाना है और जो गर्म तेल होगा उसको ड्रॉपर की सहायता से एक एक बूंद अपने दोनों कानों के अंदर भी डाल लेना है। ये आपको सिर्फ सोते वक्त करना है कान का, बाकी नाक के अंदर, नाभि के अंदर, और चौथा जो स्थान है ये जहां ब्रह्मरंध्र होता है हमारा, ये बिल्कुल सिर का बीचों बीच, इस जगह भी आपको 3-4 बूंद लेनी है और यहाँ पे डाल के उसको थोड़ी देर रब करना है। इन 4 जगहों पे आपको ऑयलिंग करनी है। कान में सिर्फ रात को सोते वक्त, बाकी तीनों जगह आपको 2 बार करना है कम से कम। पहला उपाय तो हो गया ये। अब दूसरे उपाय में आपको लेना है चूना, बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर। अगर आप सुबह लेते हैं खाली पेट ताजी मिली हुई दही की लस्सी से तो बहुत अच्छा रहेगा। आप 1 कप ले सकते हैं, आधा गिलास ले सकते हैं, पूरा गिलास ले सकते हैं। उसमें आपको एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है, मिक्स करना है और पी लेना है। बस ये दिन में आपको 1 बार करना है। उपाय नंबर 3, आपको खाने में ड्राई फ्रूट जरूर शामिल करने हैं। रात को आप बादाम भिगोएंगे, 10 बादाम भिगोएंगे, 1 अखरोट भिगोएंगे और किशमिश या मुनक्का, ये आप साथ में ले सकते हैं। भिगोए भिगोए भी ले सकते हैं और भिगो के भी ले सकते हैं, लेकिन बादाम और अखरोट तो आपको भिगोने ही हैं। सुबह नाश्ते में आप बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का ये आपको लेने हैं। जब आप ये खूब चबा चबा कर खा लें, इसके ऊपर आपको गरम गरम दूध पीना है। अगर आप दूध में हल्दी मिला लें, थोड़ी सी हल्दी डालकर उबालें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। उपाय नंबर 4, आपको अपने शरीर के अंदर वायु को कंट्रोल करने के लिए अपने शरीर के अंदर कफ बढ़ाना पड़ेगा। हमें कफकारी चीजें ज्यादा खानी पड़ेगी, जैसे दूध, घी, चिकनाई वाली चीजें। चिकनाई में तिल का तेल सबसे बेस्ट है, सरसों का तेल भी बेस्ट है। आप देसी गाय का घी या तिल का तेल या सरसों का तेल अपने खाने में भरपूर यूज कीजिए। इनसे मोटापा भी नहीं बढ़ेगा आपका। मोटापा बढ़ता है भैंस के घी से, या फिर अगर हम डालडा लेते हैं या वनस्पति ऑयल यूज करते हैं या रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं उनसे। आपको रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है चिकनाई में, या वनस्पति घी यूज नहीं करना है, भैंस का घी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये मोटापा भी बढ़ाएंगे और दूसरी और समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दूध भी 2 समय जरूर पीना चाहिए। अगर आप 2 समय नहीं पी पाते तो रात को सोते टाइम तो आपको जरूर ही लेना है। अपने डाइट में आप ये जरूर शामिल करें। इसके बाद मैंने उनके पैर में प्रेशर पॉइंट दबाना शुरू किए। वो प्रेशर पॉइंट क्या थे ये आप वीडियो में डेमो में देखिए। बहुत ध्यान से आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपको किसी और से ये अपने ऊपर क्रिया करवानी है। सबसे पहले अपने पेशेंट को कंफर्टेबल जगह पे, लेकिन समतल जगह पे लेटाना है। आप बेड पे लेटा सकते हैं या आप उनको जमीन पर किसी चटाई पे लेटा सकते हैं, लेकिन उसको उस समय कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अगर उसके राइट पैर में दर्द है, स्पाइन कोड से ये दर्द चलेगा। साइटिका का जो पेन होता है वो इस तरह से एक नर्व में फील होता है, इस तरह से यहाँ तक आती है उसकी लहर, और पेशेंट को चलना फिरना, खड़ा होना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस पैर को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना। सपोज करो इसमें दर्द है राइट में, इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं करना है। हमें उसकी जो दूसरी साइड का पैर है जिसमें कुछ नहीं हो रखा, जो बिल्कुल ठीक है, उसमें इसी जगह से जहां से पेन हो, सपोज करो यहाँ से पेन है या यहाँ से पेन है या नीचे से पेन है, जहां से भी पेन है वहां से हमें इसको इस तरह से प्रेस करते हुए आना है। अपने अंगूठों से प्रेस करते हुए आना है उस जगह को, इस तरह से बिल्कुल बीच में, हिप्स से होते हुए हम नीचे आएंगे
और जो पैर का एकदम बिल्कुल बीच का सेंटर की जो जगह है, क्योंकि ये जो नर्व होती है ये एकदम सेंटर में होती है, इस तरह से हमें यहाँ लाके हमें छोड़ देना है। इस तरह से हमें कई बार करना है। मैं ऐश्वर्या मैडम को इस तरह से 10 बार करती थी। ये देखिए बिल्कुल बीच में, एकदम बीच में हमें लेने हैं अपने अंगूठों को एकदम अंदर। इससे रोगी को बहुत शांति मिलेगी, दर्द में बहुत राहत मिलेगी। जो उनका पेन है वो कुछ ही दिनों में एकदम ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो किसी दूसरे आदमी को करनी है उनके लिए, क्योंकि अगर वो बहुत बुरी हालत में है तो खुद तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा, तो उनकी मदद के लिए हमें ये करना चाहिए। ये देखिए, ये जो प्रेशर पॉइंट मैं दबाती थी ऐश्वर्या मैडम के, इसके बाद योगा कराती थी मैं उनको। तो कोई भी योगासन ऐसे नहीं करने हैं आपको किसी भी हालत में जिसमें आगे झुकना पड़े। कुछ भी हो, खड़े होके झुकना हो या फिर बैठ के झुकना हो, बिल्कुल भी आप कोई भी योगा ऐसा नहीं करेंगे जिसमें आपकी जो स्पाइन है वो आगे को झुकती हो, बिल्कुल भी नहीं। अब कौन से योगासन करने हैं? 4 ही योगासन हैं, चारों के चारों आप डेमो में देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जिसमें अर्ध पवन मुक्तासन है, भुजंग आसन है, मरकट आसन है और मकर आसन है। इनकी 1-1, 2-2 क्रियाएं हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिए, वो आपको करनी है। सबसे पहला जो आसन है वो है पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन करना है। इसको कैसे करते हैं? पहले हम 1-1 पैर से करेंगे, उसके बाद हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। ये देखिए, हम अपने 1-1 पैर को उठाएंगे और अपने पेट पे लाके इस तरह अपने दोनों हाथों से पेट पे इसको दबाएंगे। बहुत धीरे धीरे हमें अपने पैर को उठा के वापस अपनी जगह पे रखना है। बिल्कुल भी झटके से ये आपको आसन नहीं करना। फिर दूसरे पैर से आपको करना है, इसको भी इसी तरह से। इसमें आपका सिर बिल्कुल नहीं उठेगा, आप आराम से लेटे रहेंगे, सिर्फ पैर होंगे। बहुत धीरे धीरे आपको अपने पैर लाने हैं और दोनों हाथों से इस तरह फंदा बनाते हुए अपने घुटने को अपने पेट पे आपको प्रेशर देना है, इस तरह से। बारी बारी से आपको दोनों पैरों से ये करना है और आप इसको शुरुआत में 5 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे इतना आप कर सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे करना है, जरा भी आपको तेजी या जल्दी नहीं दिखानी। इस तरह से अपने पेट की तरफ लाइए घुटनों को और अपने हाथों के फंदे से अपने घुटने को अपने पेट पे दबाइए। बहुत धीरे से आपके पैर वापस जाएंगे। इसके बाद आपको बहुत धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, इस तरह से, और इस तरह एक साथ अपने पैरों को यहाँ अपने पेट की तरफ लाएंगे और घुटनों को अपने दोनों हाथों के फंदे से इस तरह दबाएंगे। नॉर्मल सांस रहेगी आपकी और सांस छोड़ते हुए फिर आपको अपने पैर वापस जमीन पे रख देंगे। इस तरह से ये क्रिया आपको 5 से 10 बार करनी है। इसके बाद हमें करना है भुजंग आसन। पहले आराम से लेट जाइए, इस तरह से अपने हाथों को, ये 3 क्रियाएं करनी है आपको। भुजंग आसन की जो पहली क्रिया है उसमें आपको अपने दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे इस तरह से रखने हैं और सांस
भरते हुए आपको अपना जितना आपसे शरीर उठ सके, बहुत ज़्यादा आपको खींचतान नहीं करनी है शरीर के साथ, जितना आप उठा पाए सिर्फ उतना उठाना। इस तरह से उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आ जाना है। आप ये क्रिया 5 बार करेंगे या 10 बार करेंगे, ये आप खुद अपने शारीरिक अवस्था को देख के डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद भुजंगासन का ही हमें दूसरी क्रिया करनी है, जिसमें अपने हाथों को हमें कंधों के नीचे रखना है और सांस लेते हुए फिर से उठ जाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे वापस। आप अपने शरीर को इतना ही उठाना जितना आपको शरीर अलाउ कर रहा हो। इसको भी आप 5 या 10 बार कीजिए। शुरुआत में आप 5 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद भुजंगासन की ही एक और क्रिया है, जिसमें आप पैरों को थोड़ा खोल लेंगे। इस तरह से पैर खोल लिए आपने, और जब आप अपना शरीर उठाएंगे सांस भरते हुए इस तरह, तो आपको अपनी गर्दन से, अगर आप लेफ्ट से देख रहे हैं तो आपको राइट पैर देखना है अपने, यूं। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। फिर आप उठेंगे सांस भरते हुए। आपको राइट साइड से अपने लेफ्ट पैर को देखने की कोशिश करनी है। सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। इसके बाद आप 1 मिनट का विश्राम करेंगे। आप इसी अवस्था में विश्राम कर सकते हैं। तीसरा आसन है मर्कटासन। इसकी भी 3 क्रियाएं होती हैं। इसमें आपको पीठ के बल लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला लेना है और अपने घुटनों को मोड़ के आप आसमान की तरफ कीजिए। इसके बाद हमें अपने घुटनों को अपने लेफ्ट की तरफ ले जाना है और गर्दन को राइट की तरफ। ये कमर के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है और इसको करने के बाद बहुत रिलीफ मिलता है कमर को। तो अब हमें अपने घुटनों को जमीन की तरफ ले जाना इस तरह, गर्दन को राइट साइड। सांस छोड़ते हुए हमें अपने पैर ले जाने हैं और इस बीच जितना टाइम हम रुके रहेंगे, नॉर्मल सांस लेनी है हमें। सांसों को भरते हुए वापस अपनी पोजीशन में। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ करेंगे। अपने घुटनों को जमीन की तरफ ले जाएंगे, गर्दन को इस तरह से विपरीत दिशा में। सांस छोड़ते हुए हमें अपने घुटनों को जमीन की तरफ ले जाना है। थोड़ी देर रुककर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे इस तरह। शुरुआत में अगर आप 5-5 बार भी करेंगे तो वो काफ़ी रहेगा। अभ्यास होने के बाद आप इसे 10-10 बार कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट जो क्रिया होगी उसमें आपको अपने पैरों को थोड़ा खोलना होगा। घुटने और आपके पंजे थोड़े खुल जाएंगे और फिर से सांस छोड़ते हुए आपको जमीन की तरफ अपने पैर ले जाने हैं। जितनी आपके जा सके घुटने उतने आप लेके जाइए। गर्दन उसी तरह विपरीत दिशा में। सांस छोड़ते हुए आपको इस तरह से लेके जाने हैं अपने घुटने। इस बीच नॉर्मल सांस चलेगी। थोड़ा रुकने के बाद आप सीधे आएंगे,
सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए फिर आपको विपरीत दिशा में अपने घुटनों को ले जाना है और गर्दन को भी विपरीत दिशा में, इस तरह से। सांस लेते हुए फिर से ये क्रिया भी आपको 5 से 10 बार करनी है। इसकी एक और क्रिया है, उसमें अपने पैरों को सीधा कर लेंगे और अपने एक पैर को विपरीत हाथ की तरफ आपको लेके जाना है। पहले अपना दाहिना पैर उठाएंगे इस तरह से और विपरीत हाथ की तरफ लेके जाएंगे। जिसका जितना जाए वो उतना ही लेके जाए। अगर आपका पैर इतना जा रहा है इतना कीजिए, इतना आ रहा है इतना कीजिए, आपको जबरदस्ती नहीं करनी। अगर आपका पैर इतना आता है तो इतना लेके जाइए और गर्दन विपरीत तरफ। सांस छोड़ते हुए जाना है, बीच में नॉर्मल सांस चलेगी। इसके बाद थोड़ी देर रुक के आपको वापस आ जाना है सांस लेते हुए। इसके बाद आपको बाएं पैर को ले जाना है अपने दाएं हाथ की तरफ। सांस छोड़ते हुए जाना है आपको, गर्दन को विपरीत दिशा में रखेंगे। थोड़ी देर रुक के फिर आपको सांस भरते हुए वापस आ जाना है। ये क्रिया भी आपको 5 से 10 बार करेंगे। इसके बाद आप 1 मिनट का विश्राम करेंगे। नेक्स्ट आसन है वक्रासन। इसके लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है इस तरह से। अपनी कोहनियों को इस तरह से अपने कंधों के नीचे लेके आएंगे और हाथों पे इस तरह अपनी ठुड्डी रख लेंगे और पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से एक साथ। हमें अपने पैरों को अपने नितंब पे मारना है। 1 2 3 4। आप 50 या 100 टाइम ये कर सकते हैं। इस तरह 50 या 100 बार करने के बाद आपको दोनों पैरों से करना है एक साथ। ये 50 या 100 बार करने के बाद कंप्लीट हो गया अब आपके योगासन के सेट। अब आपको 5 मिनट विश्राम करना है इसी पोजीशन में, इस तरह से, या सीधे कमर के बल लेट के आप शवासन कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं उन्हें कराती थी मेडिटेशन, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर वात भड़कता है उसको सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो करता है हमारा दिमाग। हर वक्त की सोच, विचार, चिंताएं, फिक्र और हर वक्त जो हम सोचते रहते हमारे जो ये प्रोसेसर है यहाँ, इस पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत लोड पड़ता है। ये जब गर्म हो जाता है, पूरा शरीर का तापमान गर्म हो जाता है, तो जो वायु है वो बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो जाती है। तो जो हमारी सोच है, हमारी अनियंत्रित सोच, एंडलेस सोच, हर वक्त चिंता, फिक्र, फालतू का सोचना, इधर का उधर का, जिसका कि आज के अभी के हमारे जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, पास्ट का, फ्यूचर का, जाने कहाँ कहाँ का, इसका उसका, इसमें जो दिमाग उलझा रहता है, ये हमारे शरीर के अंदर वात को भड़काने में सबसे अहम रोल अदा करता है। तो दिमाग को शांत करने के लिए मैं उन्हें मेडिटेशन कराती थी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना सीख लीजिए। पहले आप लगाएंगे ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जो पहली उंगली है उससे अंगूठे को इस तरह से हम टच करेंगे, दोनों अंगूठे और पहली उंगली के सिरों को, और बाकी जो तीनों उंगलियां हैं उन्हें सीधा फैला देंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे अपनी कमर सीधी करके। आप पालती अगर आपसे लग पाए तो लगा लेना, नहीं लग पाए तो आप सोफे पे, चेयर पे बैठ सकते हैं। किसी भी तरह से आप बैठे, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। आप आंख बंद करके बैठेंगे
और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। नाक से सांस अंदर गया, नाक से सांस बाहर गया। आपका जो पूरा ध्यान है, आपका पूरे शरीर से ध्यान हटके सिर्फ नाक के पास आ जाएगा और आप महसूस करना कि सांस जा रहा है अंदर नाक से और सांस नाक से बाहर आ रहा है। का पूरा फोकस सिर्फ इस जगह पे। इसकी और भी एडवांस टेक्निक्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक ध्यान है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको और भी इससे ज़्यादा ऊपर की टेक्निक बताऊंगी। आप इस तरह से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट बैठिए। हर रोज आंख बंद करके सांसों पे ध्यान लगाइए। इससे आपके शरीर के अंदर बात कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खाना, ये परहेज बता रही हूँ मैं आपको। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें आपको नहीं खानी है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर में आपको नहीं रहना, बहुत ज्यादा ठंडे में, बहुत ज्यादा गर्म में आपको बासी भोजन नहीं खाना है। फ्रिज का रखा हुआ भोजन भी आपको नहीं खाना है। ताजा खाना आप बनाइए और ताजा खाना खाइए। ये जो जानकारी सारी मैंने आपको दी, आप इन्हें फॉलो कीजिए और मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहती हूँ, इस तरह ऐश्वर्या मैडम की साइटिका की प्रॉब्लम मैंने दूर की, इसी तरह से आप लोगों की समस्या भी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप बहुत आराम से बगैर ऑपरेशन के इस समस्या से छुटकारा पालोगे और आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है आपका जीवन आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम की रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अपनी सजेशन आप जरूर मुझे कमेंट में लिखिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो बनवानी है तो वीडियो आपके लिए जरूर बनेगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।